नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी दुनिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी बेंगलुरु से है, कर्नाटक की राजधानी से, और यह कहानी है साल 2014 की तारीख है 9 जुलाई 2014 को एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 2 में पढ़ती थी वह अपने स्कूल से किडनैप हो जाती है। बच्ची का नाम है राखीबा निशार। असल में होता यह है कि एक बुर्का नशी महिला, मतलब एक ऐसी महिला जिसने बुर्का पहन रखा हो, वह इस बच्चे के स्कूल में पहुंचती है और पहुंचकर यह बताती है कि उसके ग्रैनी की यानी उसके दादी की तबीयत काफी खराब है। तो इसलिए वह बच्ची को लेने के लिए आईए क्लास टीचर उस बुर्का नशी महिला से इस छोटी बच्ची को मिलवा आती है और बच्चे जो है उस महिला को देखते ही पहचान लेती है और उसके गले से लिपट जाती है। क्लास टीचर को यह बात समझ में आती है कि हाँ, ये बच्ची उस महिला को जानती है और आनन फानन में वह महिला राखी पर निसार को लेकर स्कूल से निकल जाती है। ये बच्ची जो है बेंगलुरु में ही एक जगह है, विक्टोरिया रोड, वहां पर एक स्कूल है, श्री धनराज फूलचंद हिंदी स्कूल, वहां पर पढ़ती थी और यह बच्ची 4 बहनों में सबसे छोटी थी। बच्ची के पिता का नाम है सैयद निसार जी। गल्फ कंट्रीज में उन दिनों रहते थे और कंप्यूटर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे थे, मेहनत भी करते थे और ठीक ठाक इन्होंने पैसे भी कमाए थे। और इनकी जो वाइफ है, यानी इन 3-4 बच्चों की माँ, उनका नाम था समीना निसार। वह बेंगलुरु में ही रहती थी और बच्चों की परवरिश और उनकी देखभाल किया करती थी। जब राखीबा निसार छोटी सी बच्ची किडनैप हुई, उन दिनों उसका पिता सैयद निसार भी बेंगलुरु आया हुआ था गल्फ कंट्री से और बेंगलुरु में रहकर अपना मकान बनवा रहा था। प्लानिंग ये थी कि मकान जब बन जाएगा और सारी चीजें सेटल हो जाएंगे तो फिर से बेंगलुरु छोड़कर वहीं गल्फ में जाकर कहीं फिर से नौकरी करने लगेगा और अपनी फैमिली को सपोर्ट करेगा। ऐसा भारत में बहुत सारे परिवारों में होता है और इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। तो 9 जुलाई 2014 को इस बच्ची को एक आंटी स्कूल से लेकर चली गई और स्कूल से बच्ची चले जाने के बाद, बच्ची के गायब हो जाने के बाद थोड़ी देर बाद उसकी मां समीना निसार के मोबाइल पर एक दूसरे नंबर से मैसेज आया। दूसरा नंबर मतलब है एक अनजान नंबर से मैसेज आया और उस नंबर से मैसेज करने वाले शख्स ने समीना को लिखा कि तुम्हारी छोटी बेटी राखीबा निशार हमारे कब्जे में है। अगर तुम उसकी सलामती चाहती हो, अगर तुम उसकी जिंदगी और उसका भलाई चाहती हो, तो तुम अपना मुंह बंद रखना। अपने किसी भी परिवार को उस बच्ची की गायब होने के बारे में न बताना और न ही पुलिस से इसकी शिकायत करना, वरना तुम अपनी बच्ची से हाथ धो बैठोगे, यानी तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस जिंदा नहीं मिलेगी। ये मैसेज पढ़कर समीना निसार के हाथ पांव फूल गए। कोई भी माँ या पिता जब अपने कलेजे के टुकड़े के बारे में इस तरह के कोई खबर सुनती है, ये सुनता है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत क्या होती होगी। समीना बिल्कुल ये सुनते ही बिल्कुल नम पड़ गई और उसने अपने पति को इन्फॉर्म किया, नाते रिश्तेदारों को फोन किया और सबसे पहले तो ये क्रॉस चेक किया कि क्या वाकई राखीबा निसार स्कूल गई थी, वह स्कूल में है या स्कूल से गायब हो चुकी है। तो जब समीना ने स्कूल में फोन किया और जानकारी ली तो पता चला कि हाँ, राखीबा को तो कोई महिला आकर अपने साथ लेकर चली गई है। अब वह महिला कौन है, इसके बारे में स्कूल वाले कोई जानकारी नहीं दे पाए, क्योंकि स्कूल वालों को, खासकर इस बच्ची के क्लास टीचर को ये लगा कि वह महिला जो है इसकी कोई बहुत खास रिलेटिव है। यही वजह है कि जब बच्चे उस महिला को देखी तो आंटी कहकर उसके गले से लिपट भी गई, तो इसीलिए उस बच्ची को उस महिला के साथ हवाले कर दिया गया। इस तरह से देखा जाए तो ये क्लास टीचर की एक लापरवाही थी या गैर जिम्मेदाराना रवैया था कि बगैर उस महिला का नाम पता पूछे या लिखे उसकी कोई क्लियर इमेज है, तस्वीर देखें, बुर्का नसीन महिला को एक बच्ची सौंप दी और यहाँ तक कि उस बच्ची के माता पिता को भी इन्फॉर्म नहीं किया। और खुद राखीबा जो वह छोटी है और उसकी बड़ी बहन भी उसी स्कूल में पढ़ती है, उस बहन को भी क्लास टीचर ने इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी। क्लास टीचर ने इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं समझी, तो यहाँ पर लापरवाही का मामला था। लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि राखीबा इस स्कूल से गायब हो चुकी है और उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसके माता पिता के गुम हो गए थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कहाँ जाए। फौरन पुलिस के पास जाने की तैयारी करने लगे। इसी बीच समीना के मोबाइल पर एक और मैसेज आया और यह मैसेज भी उसी मोबाइल नंबर से आया और उस मोबाइल से जो मैसेज आया उसमें यह लिखा हुआ
था कि अगर बच्ची वापस चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लो, हम जल्दी तुम्हें अपना पता ठिकाना बताएंगे, कहां पर रुपए कैसे डिपॉजिट करने, कैसे सौंपना है, हमें और कोई चालाकी दिखाई तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। अब 2 मैसेज बैक टू बैक आ गए। घर वालों की अब धड़कन और बढ़ गई और वह फौरन फिर पुलिस के पास पहुंचे। जिस पुलिस स्टेशन में पहुंचे उस पुलिस स्टेशन का नाम है अशोकनगर। अशोकनगर थाने में असमीना के मम्मी पापा दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई और राखिबा की मम्मी पापा दोनों ने रिपोर्ट लिखवाई। और जब राखिबा के मम्मी पापा यानी समीना, निसार और सैयद ने थाने पहुंचे तो जो कि उन्होंने अपने नाते रिश्तेदारों को बताया था, कई सारे रिलेटिव से जो है इस मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए उनके साथ पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। अब रिपोर्ट लिखी गई और पुलिस ने जांच शुरू की। जांच शुरू हुई तो पुलिस को मोबाइल नंबर भी घर वालों ने दिया तो बताया कि इस मोबाइल नंबर से मैसेज आया था, इस नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसके नंबर कहां है, लोकेशन क्या है। लेकिन पुलिस को निराशा हाथ लगी क्योंकि वह मोबाइल फोन जो है वह स्विच ऑफ हो चुका था। पुलिस ने अपने लेवल पर उस मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी जुटाने की शुरुआत की, लेकिन पुलिस को कोई हेडवे, कोई क्लू इस मामले में शुरू में नहीं मिल पा रहा था। अब पुलिस की जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती रही और इसी छानबीन के दौरान एक आदमी जो पुलिस स्टेशन में समीना निसार और सैयद निसार के साथ उस बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने पहुंचा था, उस आदमी पर पुलिस को थोड़ा सा शक गहराने लगा। इस आदमी का नाम था सैयद सलमान शाह। बेसिकली 28 साल के एक शख्स था जो सबीना निसार का कजन का हस्बैंड था और समीना निसार जो है वह ऑस्टिन टाउन इलाके में रहती है। राखिबा का घर वहीं पर है, उसकी मां समीना वहीं रहती है और यह जो सलमान शाह है वह बेंगलुरु में भारती नगर में रहता है। तो यानी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन पुलिस को सलमान का हरकतों पर और गतिविधियों पर थोड़ा थोड़ा शक हो रहा था और पुलिस ने गौर किया कि जब समीना और उसके पति अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे थे तो सलमान भी उनके साथ थाने में आया जरूर था। और जो आना प्रभारी यानी जो थाना इंचार्ज होते हैं उनके कमरे में वह बैठा बैठा, लेकिन बातचीत करने के दौरान वह कई बार उठकर बाहर जा रहा था और फिर वापस आकर वहां बैठ जा रहा था। और जितनी बार वह वापस आता था उतनी बार वह समीना को दिलासा देता था, उसके पति को दिलासा देता था कि बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग पुलिस के पास आ गए हैं तो जल्दी ही पुलिस कार्रवाई करेगी और आपकी बच्ची आपको वापस मिल जाएगी, बिल्कुल घबराना मत। तो ये सब बातें जो सलमान शाह जो है बच्ची के माता पिता को कह रहा था, सलाह दे रहा था, लेकिन खुद उसके चेहरे पर भयभीत झलक रहा था। और पुलिस की पैनी निगाहों ने, पुलिस के जो तेज आंखें होते हैं, इस आदमी के चेहरे पर तनाव को पढ़ लिया था। बेसिकली पुलिस वाले ने, बल्कि समीना के कुछ और रिलेटिव्स ने सलमान के इस तरह की जो हरकत थी, डूबीएस यानी रहस्यमयी हरकत थी और जो संदेश गतिविधि थी उसको पढ़ लिया था। समीना का की एक बहन है जिनका नाम है सवेरा इनायत और उनके पति का नाम है इनायत अहमद। तो ये सवेरा इनायत अहमद है, अभी थाने पहुंचे थे और इन दोनों ने भी सलमान शाह के उसके बॉडी लैंग्वेज को पढ़ लिया था और उन्होंने यह बात बताई भी थी। तो इस सलमान पर ही शक हो रहा है जो तुम्हारी कसम का हस्बैंड है। यह बात इनायत परिवार ने समीना को और उसके पति को बताई थी, लेकिन समीना को शुरू में इन दोनों की बात पर यकीन ही नहीं हुआ। यह मेरे कजन का हस्बैंड है, यह मुश्किल वक्त में मेरा साथ देने के लिए आया है, अगर वह परेशान है तो हम कैसे मान ले कि उसी को किडनैप किया है या बच्चे किडनैपिंग में उसका कोई रोल है। तो समीना ने यह बात तो सुनी जरूर, लेकिन उसको अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दिया, क्योंकि इस बात को मान ही नहीं सकती थी कि सलमान जो उनका इतना बड़ा मददगार है वह इस तरह की किसी हरकत के पीछे शामिल हो सकता है। लेकिन सुनो, और लेटर जब अलग अलग नाते रिश्तेदारों ने सलमान की हरकतों को देखते हुए समीना को बताया कि इस किडनैपिंग के पीछे सलमान का हाथ लग रहा है, तो समीना ने न चाहते हुए भी पुलिस को इसके बारे में बताया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब पुलिस को सलमान के बारे में उन्होंने शिकायत की, पुलिस का माथा ठनका, क्योंकि पुलिस पहले ही नोटिस कर रही थी कि सलमान कुछ छिपा रहा है और ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसके चेहरे पर खुद जो है टेंशन इस वक्त दिख रही है। तो पुलिस के अपनी निगाह अपनी जगह थी ही, और रिलेटिव समीना ने पुलिस को उस सलमान के बारे में बता दिया था कि हमें अब इस पर भी शक हो रहा है। लेकिन जब तक पुलिस को पीड़ित परिवार ये बताता है
कि सलमान पर हमें शक हो रहा है, जो कि हमारे रिलेटिव है। तब तक सलमान शाह जो है वह थाने से गायब हो चुका था और कई घंटों का गुजर चुका था। तो जिस दिन ये किडनैपिंग हुई थी यानी 9 जुलाई 2014 वो दिन निकल चुका था। अब अगले दिन पुलिस ने यह तय किया फोन ट्रेस किया जाए। अगले दिन पुलिस ने तय किया कि सीधे सलमान के घर पहुंच जाएंगे और पुलिस भी पहुंच गई भारती नगर, जहां पर सलमान शाह का मकान है, जहां सलमान शाह रहता है। ये जैसे ही सलमान ने पुलिस को देखा और सलमान के होश उड़ गए और सलमान के साथ उस घर में, उस मकान में उसकी बीवी सबरीन भी मौजूद थी। और सबरीन ने भी जब पुलिस को देखा तो सबरीन के चेहरे पर भी हवाएं उड़ने लगी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन दोनों ने पुलिस को देखते ही अपने हाथ खड़े कर लिए और कहा कि हाँ, उन्होंने ही उनकी बच्ची समीना की बच्ची और सैयद की बच्ची राबीना निशार को किडनैप किया। यहाँ पर एक नया ड्रामा शुरू हो गया कि सलमान और उसकी पत्नी सबरीन पुलिस की मौजूदगी में ही एक दूसरे से लड़ने लगे और एक दूसरे पर अंजाम लगाने लगे कि तुम्हारी वजह से यह हुआ, यह तुम्हारा ही प्लान था कि राखी बा को किडनैप कर ले। देखो तुमने हमें फंसा दिया, कहीं का नहीं छोड़ा, तुम तो पकड़ी गई, मैं भी पकड़ा गया, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये बात जो है सलमान अपनी बीवी सबरीन को कहता और सबरी सारा इल्जाम जो है अपने पति सलमान पर लगा दी और पुलिस की मौजूदगी में पति पत्नी आपस में बुरी तरह से लड़ने लग गए। पुलिस थोड़ी देर के लिए इनकी हरकत देखकर शौक रह गए, लेकिन पुलिस ने उन दोनों को काबू किया और खुद घर की तलाशी लेने शुरू की। सभी पुलिस वालों ने घर की तलाशी ली तो देखा कि अंदर के कमरे में बिस्तर के नीचे कंबल में लपेटी हुई कोई चीज रखी हुई है। शक तो था ही, कंबल के अंदर क्या हो। अब जब पुलिस वालों ने जैसे ही कंबल का जो बंडल था उसे खोला तो पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। वही बच्ची थी और क्योंकि कंबल में पूरी तरह से लिपटी हुई थी तो आप समझ सकते हैं कि बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थी, अब उसकी मौत हो चुकी थी। राखी बा निसार जो है उसकी हत्या की जा चुकी थी और हत्या करने वाला कोई नहीं बल्कि इसी मकान के रहने वाले, इसी मकान में रहने वाला सलमान और सबरीन था। वो सबरीन जो रिश्ते में इस बच्ची की मां की कजन लगती है। तो यानी एक आंटी ने अपनी भतीजी को किडनैप कर लिया और उसकी हत्या कर दी अपने पति के साथ मिलकर। अब जब जांच आगे बढ़े तो पता चला कि ये सबरीन ही थी जो इस बच्ची के स्कूल गई थी और स्कूल जाकर ये बच्ची को ये कहकर उसकी क्लास टीचर से अपने कब्जे में ले लिया था, अपनी कस्टडी में ले लिया था कि इस बच्ची की दादी की तबीयत अचानक काफी खराब हो गई है, तो हम बच्ची को लेने आए हैं। सुप्रीम बुर्का पहनकर गई थी ताकि को पहचाने ना जाए और वाकई उसको स्कूल वाले नहीं पहचान पाए। वह अपने साजिश में सफल रही और बच्ची को लेकर आ गई। अब प्लानिंग के मुताबिक ही बच्चे इनके कब्जे में आ गई तो इन्होंने बच्ची के मम्मी पापा से रकम वसूलने के लिए उनको मैसेज भेजा और सलमान मैसेज भेजने के फौरन बाद स्विच ऑफ करके उनके घर भी पहुंच गया और घर पहुंचने के बाद वह उनके मदद के लिए पुलिस स्टेशन भी पहुंचा गया और साथ साथ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने में इनकी मदद करता है। और यह सब कुछ सलमान इसलिए कर रहा था ताकि सलमान को यह पता चले कि आखिर बच्ची के घर वाले क्या स्टेप उठा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, पुलिस को क्या जानकारी दे रहे हैं और उसी हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सके। लेकिन जब वह पुलिस स्टेशन पहुंचा और उनके माता पिता ने सारी बात बताई, उन मैसेज के बारे में बताया, वह फोन नंबर दे दिया, तो जब ये सारी चीजें पुलिस को पता चली, पुलिस को सारी चीजें जब नोट कर रही थी कि सलमान ये चीजें देख रहा था और धीरे धीरे सलमान के मन में डर पैदा हो रहा था। उसको ये लग रहा था कि पुलिस अगर जांच करेगी तो हो सकता है कि फोन नंबर के जरिए या उसकी लोकेशन के जरिए या मैसेज लिखने के तरीके के जरिए शायद वह पकड़ा जाए। फिर उसे लगने लगा कि मेरा ये जो प्लान किडनैपिंग का, इसमें कुछ कमियां है। तो वह घबरा गया, इसलिए उसके चेहरे पर पुलिस स्टेशन में हवाएं बोल रही थी, जिसका जिक्र पुलिस वालों ने इस बच्ची के दूसरे रिलेटिव से किया था। सलमान पुलिस स्टेशन में पूछ लेता तो रुका इनको दिलासा देने का नाटक करता रहा और फिर वहां से गायब। पुलिस को भी शक हो चुका था और आखिरकार सलमान अपने घर आ गया। घर आने के बाद उसे लगा कि उसके बचने की अब कोई गुंजाइश है नहीं, वह फंस जाएगा। उसने आने के बाद 9 तारीख को ही जिस दिन बच्चे को किडनैप किया था, उसी ने उसे बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी। अब पति पत्नी की प्लानिंग थी कि अगले दिन यानी 10 जुलाई को वह इस बच्ची की डेड बॉडी को कहीं डिस्को साफ कर देंगे, कहीं फेंक देंगे।
हत्या एक दिन पहले वह कर चुके थे, लेकिन इससे पहले बच्ची की लाश कहीं फेंक पाते। पुलिस की टीम शक करती हुई सलमान और सबरीन के घर आ गई और उनको रंगे हाथों बच्ची की बॉडी के साथ, बच्ची की लाश के साथ गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि इतना करीबी रिश्तेदार जो सुख दुख में हमेशा साथ रहता है और जिसके किडनैपिंग के पीछे होने के बारे में खुद बच्चे के माँ बाप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते हैं, उसे नाते रिश्तेदार बता रहे हैं, तो भी बच्ची के माँ बाप उसे नहीं मानता रहे हैं। ऐसे रिश्तेदारों में एक छोटी सी बच्ची जो क्लास 2 में पढ़ती है, उसे क्यों और उसकी क्यों हत्या कर दी? तो इसके पीछे का जवाब यह है कि दोनों लालची लोग, इन्हें पैसों की जरूरत थी और ये लगता था कि रकीबा के पापा सैयद निसार, क्योंकि गल्फ कंट्री में रहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर हैं, अभी हाल में आए हैं, अपना घर बना रहे हैं, तो इनके पास, इनके पूरे परिवार के पास काफी पैसे होंगे और अगर वह किसी तरह से 10 लाख रुपए उनसे वसूल कर लेते हैं तो उनके पैसों की तंगी या जरूरतें हैं वह खत्म हो जाएंगी। ये सब कुछ सोचकर सबरीन ने और सलमान ने खुद ही अपने ही रिलेटिव की बेटी को किडनैप करने की खतरनाक और गिरी हुई प्लानिंग कर ली और प्लानिंग करने के बाद उसे किडनैप भी कर दिया। और किडनैप करने के बाद जब खुद अपनी जिंदगी पर दर्द बनाए और उनको लगने लगा कि वह फंस जाएंगे, तो उन्होंने डर के मारे बच्चे की हत्या कर दिया। लेकिन हुआ वही जो ऊपर वाले को मंजूर था, बच्ची की हत्या तो हो गई, लेकिन दोनों अपनी गलती की वजह से और अपने गुनाह की वजह से आखिरकार पकड़े गए और उन दोनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2014 की घटना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। 3 जुलाई 2021 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई और कुछ नहीं, इस पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस तरह से देखा जाए तो ये बेंगलुरु पुलिस की एक अच्छी वफादारी थी, जिस वफादारी के कारण पुलिस ने हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट कर लिया, पकड़ लिया। लेकिन ये कहानी के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आप किसी पर ज्यादा भरोसा न करें, जैसा कि आप कहानी में देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ऑल पर क्लिक कर दे। धन्यवाद।